जय हिंद दोस्तों, आज हम आपके लिए पेपर लेकर आए हैं अटल आवासीय विद्यालय के लिए। ठीक है, और कल इसका पेपर होने वाला है। बहुत अच्छे से आपको इसे पे मेहनत करनी है और हम आपके साथ मेहनत करने के लिए तैयार है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर है, आपका नंबर है 41। तो 41 क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो छात्रों के एक समूह में प्रत्येक छात्र से उतने ही पैसे लिए गए जितने इस समूह में छात्र थे। तो उसके पास कुल कितना धन है वो दे रखा आपको इतना। ठीक है, और उतने ही पैसे लिए गए, मतलब हमारे पास x मान लिया हमने। ठीक है, प्रत्येक छात्र और उतने ही पैसे लिए गए, ये हो गया। पैसे में आया, ये कहीं में आया बेटा, ये पैसे में। तो पैसे को रुपए में बदलेंगे तो क्या करेंगे हम, इसे 100 से डिवाइड कर देंगे तो रुपए में। इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा आपका, ये स्क्वायर कहां जाएगा, रूट में। अब रूट से बाहर निकालने का एक आसान तरीका ये है, डिवाइड वाला फॉर्मूला लगा दो इसमें, पैटर्न वाला। इसमें 6 से करेंगे, 6 छंग 36। ठीक है, कितना बच गया, माइनस हो गया, 7 बच गया। तो यहाँ पे कितना लिखे, 5 6। इन दोनों प्लस करके यहाँ पे लिखेंगे और फिर इसके जैसे डिवाइड करते हैं उसी तरीके से बराबर होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 6 से करेंगे, किससे करेंगे, 6 से। तो 6 की जब इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा आपका। तो ये किसका वर्ग हो गया बेटा, 66 का। तो यानी कि क्वेश्चन के अनुसार क्या कहना चाह रहा है कि तो समूह में 66 छात्र थे। तो समूह में कितने छात्र थे, 66। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया क्वेश्चन। बहुत अच्छे से ध्यान से करना है हर क्वेश्चन को। ठीक है, 42 क्वेश्चन देखते हैं अब। 42 क्वेश्चन और भी जबरदस्त क्वेश्चन है। इसमें क्या कहना चाह रहा है 42 क्वेश्चन में, किसी परीक्षा में ए और बी क्रम से अधिकतम अंकों यानी कि कितने 60% और 30% अंक प्राप्त करते हैं, तो प्राप्त अंकों का योग कितना है, 783 है। तो परीक्षा में पूर्णांक होगी, तो यानी कि 66, x का कितने परसेंट करो, 66%, और प्लस इसका कितना करो, 30%। और वो किसके इक्वल दे रखा बेटा, इसमें दोनों का योग इसके इक्वल दे रखा है। अब इसे परसेंटेज से हटाएंगे तो किससे डिवाइड करेंगे, 100 से। इसे परसेंटेज से हटाएंगे तो किससे डिवाइड करेंगे, 100 से। तो 783, 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कट गई। तो ये कितना हो गया बेटा आपका 6x। 10 इसमें एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x। अब ये वाला जो डिवाइड में है ये इधर से इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, ये हो जाएगा 9x। तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो, इससे कट गया कितनी बार, देखो 9 से भाग करो, 9 8 72, कितना बच गया आपका 6। 7 9 8 72। तो उससे पहले कैसे कटेगा, 9 से, 9 पंजे 45, 9 6 54, 9 7 63, ये आ गया आपका। ठीक है बेटा, ये इसका आंसर है। मल्टीप्लाई तो करनी आनी चाहिए यदि आप कंपटीशन का एग्जाम देना चाह रहे हो। ठीक है बेटा, अच्छे से करते रहना। मैं तो ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक कैसे कैसे करनी है भाई। दोनों का योगफल क्या रखा था ना इसके बराबर, तो दोनों का हमने योग कर दिया। 66 का है भाई, कोई नंबर मान लिया, मैं भी नहीं पता वो नंबर क्या है, वो नंबर अपने x मान लिया, उसका 66% निकल रहा, योरा 66%। फिर दूसरे का कितना कह रहा, उसका 30% कह रहा, योरा। उन दोनों का योगफल कितना कह रहा है, दोनों को जोड़ के इसके बराबर कर दो। कैसा लगा क्वेश्चन? फिर इसे परसेंटेज को हटाएंगे, 100 से भाग, परसेंटेज को हटाएंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। एक 0 से एक 0 कट गई, 0 से 0 कट गई। इन दोनों में एलसीएम कितना ले लिया हमने, 10 की इधर मल्टीप्लाई कर दी, इन दोनों में प्लस करके इससे भाग कर दिया। सही है, बहुत आसान क्वेश्चन है, अच्छे से करना। थोड़ा टाइम बचा रहा हूं मैं बेटा, थोड़ा स्पीड से इसलिए कर रहा हूँ क्वेश्चन। ठीक है, आपका भी टाइम बचे, कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मिल जाए, इससे बढ़िया क्या। 43 क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, 43 क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि 108 मीटर लंबे आयत का क्षेत्रफल, आयत है भाई, आयत का जो क्षेत्रफल हुआ है तुम्हें पता ही है सभी को, क्या हुआ है, लंबाई गुना चौड़ाई, ये तो हुआ है बेटा। तो लंबाई कितनी इसकी, लंबाई दे रखी 108, चौड़ाई हमें देनी रखी, उसे हमने x मान ली। और आगे कहना चाह रहा है कि प्रत्येक भुजा 72 मीटर लंबी है, यानी कि किसकी, वर्ग की। वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा 72 का स्क्वायर। दोनों को बराबर दिखा दो प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यानी कि ये जो है इसके बराबर हो जाएगा आपका, तो 72 गुना 72 लिख देंगे। ठीक है, तो ये वाला कहाँ जाएगा, इसके डिवाइड में जाएगा। ठीक है,
तो इसका किससे काट लो, 4 से काट लो, 4 एकम 4, 3 बच गया, 4 अट्ठे 32, 4 से 4 दूनी 8, 2 बच गया, 2 बच गया, कितना होगा 4 सत्ते 28। ठीक है भाई, 3 से काट लो, 3 से 9 बार कट गया, 3 से 6 बार कट गया, 3 से 2 बार कट गया, 3 से 3 बार कट गया, 3 से इसे काट लो, 3 दूनी 6, 1 बच गया बेटा, 3 चौक 12, यानी कि 48 आ गई। ठीक है, उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी आ गई आपकी 48, कहीं में आएगी मीटर में, सेंटीमीटर में, कहीं में बताओ बेटा, मीटर में आएगी, मीटर में दिया हुआ है क्वेश्चन है तो मीटर में आएगी, सेंटीमीटर में दे रखा तो सेंटीमीटर में आएगी। तो क्वेश्चन आपको बड़े लग रहे हैं तो बहुत अच्छे से करना है, मेहनत करनी है, जबरदस्त तरीके से आपको इसे प्रैक्टिस करनी है। इसमें से 100% 50% तो इसी में से ही लगेगा बेटा, बहुत अच्छे से इसे तैयार करके चलना है। ठीक है बेटा, बहुत मजबूत तरीके से। अब हम 44 क्वेश्चन करते हैं। 44 क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 44। वह छोटी से छोटी संख्या, कौन कौन सी संख्या दे रखी है बेटा इसमें, ये दे रखी है। ठीक है, अब क्या 54 है बेटा ये। ठीक है, से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। जब भी वो छोटी से छोटी कहेगा तो वहां पे निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है वहां पे, एलसीएम। और जहां बड़ी से बड़ी कहेगा वहां पे निकालना है एचसीएफ। याद रखना बिल्कुल मजबूत तरीके से। ठीक है, जहां पे छोटे छोटे कहेगा, छोटे छोटे उल्टा करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, इसका एलसीएम निकाल दो। तो 3 से करो, 3 चौक 12, कितना बच गया बेटा इसमें से, ये 3 पंजे 15, यो 3 से कटेगी, कितनी बार कटेगा बेटा, ये 3 से, ये नहीं कटने का, 3 से ये कट जाएगा, 3 एकम 3, 2 बच गया, 3 अट्ठे 24। अब यो 3 से कट जाएगा, कितने बार कट जाएगा बेटा ये, 3 छंग 18, 3 दूनी, इससे काट लो 2 से, 2 5 10 1, 2 से काटो 1 5, 5 बार कट जाएगा बेटा ये। ठीक है, अब इसे 5 से काट दो, कितने बार कटेगा, 1 1 1 1। एलसीएम की बात करें बेटा, एलसीएम बताओ इसका क्या आएगा, 9 27 और 4 की इसमें कर दो, कितना हो जाएगा बेटा ये, जल्दी बता दो, बहुत जल्दी करके। कसम है तुम्हें पेपर की, क्वेश्चन करके ही आने हैं। 3 3 9 9 3 27, इसकी इसमें 2 दूनी 4, 4 की इसमें 20, तो 27 की 20 में गुना कर दो, कर सकते हो। कितना आ गया बेटा, ये आ गया। अब वो जो शेषफल बचा था उसे लास्ट में से प्लस कर दो, वो इसका आंसर होगा। कैसा लगा क्वेश्चन, जबरदस्त मजबूत। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कहना चाह रहा है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने। वो कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो प्रत्येक पूर्णांक संख्या परमेय संख्या है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परमेय संख्या है, 2 परमेय संख्याओं का योगफल एक अपरमेय होता है, गलत है ये। तो भिन्न संख्या अपरमेय होती है, ये भी गलत है। तो इसका बेटा पहले से ही है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 46 क्वेश्चन, 46 क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आपके लिए, 1 से 20 तक की अभाज्य संख्याओं का योग। तो एक तो 2 होगी, एक 3 होगी, एक 5 होगी, एक 7 होगी, एक 11 होगी, एक 13 होगी, एक 17 होगी। इन्हें सबको जोड़ लो, एक 19 भी होगी। इन्हें सबको प्लस कर लो, प्लस करने के बाद में कितना हो गया, 2 को इसमें प्लस करो 5, 5 में से प्लस करो 10, 10 17, 17 में से कितना होगा 28, 28 में से प्लस कर दो, जल्दी बताओ। 28 में इसे प्लस करेंगे 41, 41 में इसे प्लस करेंगे कितना हो गए 8 5, इसमें इसे प्लस करेंगे 77 आएगा। तो 77 इसका सम आ गया। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं बेटा, क्वेश्चन को करने से पता लगता है। क्वेश्चन जब हम करते हैं तो बहुत इजी लगते हैं, और टाइम बचाना है, स्पीड से करने हैं सारे क्वेश्चन। बेटा टाइम आपको ऐसे जाएगा बिल्कुल स्पीड से, और टाइम बहुत बचाना है। जो क्वेश्चन सबसे पहला आ रहा है वो ही कर देना सबसे पहले। ठीक है, ये मत देखना बेटा कि ये वाला क्वेश्चन करना है, जो सा आपसे हो रहा है वही कर देना। ठीक है, बड़े क्वेश्चन पहले मत छेड़ना शुरू में ही, कभी बड़े क्वेश्चन को छेड़ के बैठ जाओ, कभी पेपर ही छोड़ दो बीच में। ठीक है ना, ध्यान रखना बेटा इस चीज का भी। का ये दे रखा था बेटा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। अब का को पहले स्टार्ट करेंगे, पहले का को सोल्व कर लेंगे, डिवाइड ऐसे रहने देंगे। तो का को सोल्व करो बेटा। तो का को जब सोल्व करेंगे बोर्ड मार्क्स रूल लगा के, तो ब्रैकेट लगा लेंगे
अब ये सोल्व कर लेंगे बहुत आसान तरीके से। 3 से 3 कट गया, इससे 2 जा, इससे 2, इससे 3, तो यानी कि ये कितना हो गया आपका 48 डिवाइड बाई 12, और यहाँ पे कितना हो गया 3/2, यहाँ पे डिवाइड का साइन है तो इसका उल्टा करेंगे, तो यानी कि 2/1, यानी इससे कैंसिल हो गया। अब उसके बाद में बोर्ड मार्क्स क्या कहता है, BOD MAS, तो पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर उसके बाद में मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर माइनस। तो अब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और मल्टीप्लाई में कितना बचेगा आपका 3, इससे कितने पे कट गए हो 12 चौक 48, यानी 3 की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका 12। याद रखना पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, उसके बाद में ऑफ का मतलब का की वाले, उसके बाद में डिवाइड, फिर उसके बाद में मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद में ऐड, और उसके बाद में माइनस। याद रखना बोर्ड मार्क्स का रूल लगता है बेटा इसमें, ठीक है। इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 12, इसका आंसर है, ठीक है। कितना आंसर होगा इसका 12। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा करते हैं इससे बाद में, 48 क्वेश्चन। 48 क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, बहुत अच्छे से करना है इसे 48 को, सारे क्वेश्चन जबरदस्त है, बहुत छाट के क्वेश्चन लाया हूं मैं आपके लिए, ठीक है। 2 है तो ये पूरा सेट पर, लेकिन हर टाइप के क्वेश्चन है इसमें। अब बढ़िया क्वेश्चन है, मजबूत, जिसे मजबूत कहते हैं वे वाले क्वेश्चन है बेटा। इसमें देखो एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या लेंगे बेटा, जो सबसे ज्यादा हुआ है, जो तीनों टेबल में आवे, जो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन भी एक मिलेगा जरूर, बेसिक क्वेश्चन है। तो इसमें कितना एलसीएम लेंगे, 1000 एलसीएम ले ले, 1000 से इसे भाग करेंगे बेटा, कितनी बार डिवाइड होगा, एक बार, तो यानी कि 2 की मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे। 100 से इसे कितनी बार काटेंगे बेटा, 10 बार, तो 10 की मल्टीप्लाई इससे कर देंगे। इससे 10 से इसे कितनी बार डिवाइड करेंगे, 100 बार, तो 100 की मल्टीप्लाई इससे कर देंगे बेटा। कैसा लगा क्वेश्चन, आसान है ना, बस मल्टीप्लाई कर लेंगे अब इसकी। अब इसे प्लस कर लो, प्लस करके कितना है बेटा, इन्हें यो आ गया हमारा 1000 से इसे भाग कर देंगे, तो यो लग गई पॉइंट, यो इस क्वेश्चन का आंसर है। कैसा लगा क्वेश्चन, जबरदस्त बेटा, मेहनत करनी है, और शॉर्ट ट्रिक के हमने यूट्यूब पे भी डाल रखी है बेटा, उससे भी देखना, वे भी काम आ सकती है आपके, ठीक है। कुछ क्वेश्चनों में बहुत अच्छी लगेगी वो ट्रिक, क्या पता उनमें से भी एक आधा क्वेश्चन आपको रखा हुआ है मिल जाए बिल्कुल सेम टू सेम। ट्रिक हमने बहुत अच्छी ट्रिक के डाल रखी है यूट्यूब पे भी, ठीक है ना बेटा। हमारा यूट्यूब चैनल पे भी देखना बेटा, सारी वीडियो देख लेना एक बार, जाती बार देख लेना, फायदा हो जाएगा, क्या पता आपका, भाई हम तो चाहते हैं कि आपका फायदा हो, हर जगह सिलेक्शन हो जाए आपका बेटा। थोड़ा सा क्वेश्चन और लेंथी है बेटा ये, देखो इसको भी करेंगे बहुत आसान तरीके से बेटा। इसमें पूछा जा रहा है वो +12, ऐसा क्वेश्चन बहुत जल्दी आता है पेपर में। एक बात और ध्यान रखना, जो ज्यादा बड़ा क्वेश्चन हो ना उसमें ट्रिक लगती है, बिना ट्रिक के क्वेश्चन वो होता नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो जैसे ये आ गया 3 से 3 कट गया, यानी कि बेटा 0 आ गया। ये कितना होगा 9 से ये 9 कट जाएगा बेटा, ये भी 0 आ गया। इन दोनों को प्लस करेंगे कितना होगा 13 से ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे बेटा 17 हो गया, 17 कट गया बेटा, 0 आ जाएगा। ये दोनों प्लस हो गया 25 हो गया, 25 से 25 कट गया, 0 आ गया। तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा 0। देखो कितना आसान क्वेश्चन था। तो हमारे सारे क्वेश्चन देखते रहना बेटा, बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, हर चीज को प्रैक्टिस करनी है, रिविजन करना है। और जो आपने पढ़ रखा 2-3 महीने में, जितने भी जब से आपने फॉर्म डाला होगा, जब से आपने तैयारी करी होगी, सबको रिविजन कर लेना, रिवीजन करना। और फॉर्मूले सबसे ज्यादा जरूरी है, बिना फॉर्मूले पढ़े मत जाना, बिल्कुल सारे फॉर्मूले एक बार रिवीजन जरूर कर लेना अच्छे से, बता रहा हूं बेटा बहुत अच्छे से। अब देखो इसमें क्या कहना चाह रहा, 1 से 20 तक की अभाज्य संख्याओं का प्रतिशत। तो अभाज्य संख्या 2 थी, 3 थी, 5 थी, 7 थी, 11 थी, 13 थी, 17 थी, 19 थी। कितनी होगी बेटा ये 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 अपोर में 20, तो इसका प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 कटिए बेटा, 2 से 5, यानी कितना आ गया 40% आ गया। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा ये 50। कैसा लगा क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है या नहीं, आसान है भाई। 1 से 20 तक की अभाज्य संख्या क्या था, उनका प्रतिशत पूछा था। तो अभाज्य संख्या गिन ली हमने, कितनी हुई बेटा 8, और किससे भाग करनी है, जितने नंबर है, नंबर टोटल कितने हैं 1 से 20 तक के 20। अब प्रतिशत बदलने के लिए क्या करना पड़ता है 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, ठीक है। बहुत जबरदस्त है बेटा, करते रहना सब चीजें। अब कह रहा है कि 2 दशमलव का योग, उसमें से एक संख्या को हमने x मान लिया, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी बेटा, वो कह रहा है कि इससे इतनी बड़ी है, तो मतलब दूसरी संख्या इसकी
ज़्यादा हो जाएगी इतनी, तो यानी कि वो x है तो इसमें इसे प्लस कर देंगे। 17 पॉइंट कितना हो जाएगा बेटा, ये 17.50 बोलते हैं वैसे से। तो इन दोनों का जो योग होगा प्रश्नानुसार, वो योगफल उन्हें दे रखा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो दोनों को जोड़ दो बेटा, क्वेश्चन पढ़ते रहना करते रहना, ठीक है। तो किसके बराबर होगा, प्लस करके कितना दे रखा बेटा इसमें, वो दे रखा है 57 और ये दे रखा 25। तो इन दोनों को प्लस करो बेटा, हो गया कितना 2x, इसे इसमें से माइनस कर देंगे बेटा, तो माइनस करने के बाद में कितना आ जाएगा आपका, ये माइनस करो, आराम से करना माइनस, ध्यान रखना बेटा कभी गलती हो जाए। इधर से यहाँ 5 हो गया, इधर से कितना हो गया 12, 7 हो गया बेटा, यहाँ पे कितना बचा 6, यहाँ पे कितना बचा बेटा 4, तो 6 में से इधर कितना हो गया बेटा 9 बच गया, यहाँ पे कितना बचा 4 में से यहाँ पे 3, ये आ गया बेटा। अब इससे डिवाइड कर लेंगे इसे, है ना, तो डिवाइड करना तो हमको आता है, 6 और 9 और ये हो गया 8 और कितना हो गया आपका 7, 5, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, कैसा लगा क्वेश्चन, बढ़िया है ना। देखो सिंपल ही क्वेश्चन आते हैं, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते। आप कभी सोचोगे टफ आएंगे, तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा, ठीक है बेटा। अब कह रहा है कि पहली संख्या नहीं पूछा था और दूसरी संख्या पूछना चाह रहा था, तो इसे प्लस कर देंगे दूसरी संख्या के लिए। इसमें किसे प्लस कर देंगे, इसे प्लस करके कितना आ जाएगा बेटा, प्लस करो तो प्लस करके आ जाएगा ये आपका 87.375, ये इसका आंसर आ गया बेटा। ठीक है, प्लस कर दिया ना, प्लस करके लिख दिया। ठीक है, कैसा लगा क्वेश्चन। देखो सबसे पहले एक संख्या थी, दूसरी संख्या हमने इसमें प्लस कर दिया, प्रश्नानुसार इन दोनों को योग करके हो, फिर इसे में से इसे माइनस कर दिया, माइनस करके 2 से डिवाइड कर दिया, इसमें दूसरी संख्या पूछा, दूसरी संख्या हमारी आ गई, इसमें प्लस कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर है आपका 52 क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बड़े से बड़ी में मैंने बताया बेटा, क्या बताया था, याद करो, एचसीएफ कहा था ना, तो इसका एचसीएफ निकाल देंगे। तो एचसीएफ आप पे निकालना आता है, लेकिन वो कह रहा है कि प्रत्येक दशा में 5 माइनस करना है, इसमें ही माइनस, इसे ही माइनस, तो माइनस कर दो बेटा। तो 135 आ गया, ये कितना आ गया 165 आ गया, ये कितना आ गया आपका 150 आ गया। अब इससे इसको भाग कर दो, कोई से किसी को भी भाग कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कितना बच गया आपका 0, यहाँ पे कितना बच गया आपका 3, फिर इससे इसे, तो कितनी बार 4 बार, 3 चौक 12, कितना बच गया 15, फिर 30 से कितने बार कटेगा ये 2 बार। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया बेटा, तीसरे को भाग देने की जरूरत नहीं है, ये एचसीएफ होगा इसका। तो इसे 15 से चाहो तो इसे डिवाइड करो, 15 से 10 पर कट जाएगा ये। ठीक है, तो कैसा लगा क्वेश्चन, जबरदस्त है। और ऐसे ही सारे क्वेश्चन करने हैं आपको, स्पीड इससे भी तेज होनी चाहिए आपकी, मेरे से भी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताओ कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 53 क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये इससे भी बढ़िया क्वेश्चन है। वो कह रहा है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी और 3 अंकों की सबसे छोटी छोटी। तो ये 3 अंक दे रखे बेटा, इससे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी बन सकती है, 8 सबसे बड़ी संख्या लिखो, उससे छोटी लिखो, उससे छोटी लिखो, पहले प्रैक्टिस सेट में भी कराया था। ये तो बड़ी से बड़ी होगी बेटा, छोटे छोटी कौन सी होगी बताओ जल्दी। तो यानी कि पहला 5 लिखेंगे, फिर बीच में 0 लिखेंगे और फिर 8 लिखेंगे। अब क्या कहना चाह रहा है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आप लिख दो 0, 8 पंजे 40, हंस लेंगे 4, इसकी इसमें करेंगे 64, 68, फिर इसकी इसमें करेंगे 0 0 0, फिर इसकी इसमें करेंगे बेटा कितना 0, मान 25, हंस लेंगे कितने 2, इसकी इसमें करेंगे 5 8 40 और 2 42, प्लस कर देंगे बेटा 0 0 0। मेरे से भी तेज आपकी स्पीड होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 54 क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, 54 क्वेश्चन इससे भी आसान है। इसमें कहना चाह रहा है इकाइकांक। बेटा इकाइकांक वाला क्वेश्चन तो इससे भी बहुत आसान ट्रिक से बताएंगे हम आपको, बस लिखने में टाइम लग रहा है, क्वेश्चन करने में नहीं। बेटा इसका इकाइकांक यो, इसका इकाइकांक यो, इसका यो और इसका यो, तो 7 4 9 7। अब इसकी मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 28, इसकी मल्टीप्लाई करो बेटा कितना हो गया 9 7 63, इसका इकाइकांक कितना 8, इसका कितना बेटा 3, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो कितना होगा 24, और 24 में इकाइकांक कितना होगा 4। कैसा लगा क्वेश्चन, जबरदस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 55 क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, 55 क्वेश्चन इससे भी आसान ट्रिक से बताएंगे हम आपको। एक फल विक्रेता ने कुछ संतरे 20 रुपए में 5 के भाव से खरीदे, यानी कि 5 के भाव से कितने खरीदे उन्हें 20। तो एक संतरे का जो आगे वो कितना आ जाएगा बेटा
यानी कि इससे भाग कर देंगे कितने, 5 से 5 चौक 20 यानी 4 रुपए का, 4 रुपए का एक संतरा खरीदा उनने। अब उसने कहा कि 4 के भाव से बेच रहा हो 20 संतरों को, तो इससे ये कट गया कितनी बार, 5 बार, यानी 5 रुपए का बेच दिया उनने, तो उसे हानि होगी या लाभ होगा, तो लाभ होगा। कितने का लाभ होगा बेटा, 5 में से सब माइनस कर दो, कितने का होगा, 1 का। कितने पे है बेटा, 5। क्रिया मूल्य कौन सा है इसमें बेटा, ये क्रिया मूल्य, इससे भाग कर देंगे। तो भाग करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा हमें, 1/4 इंटू 100। लाभ निकालने का तरीका है ना, वो क्रिया मूल्य मतलब लाभ बटे क्रिया मूल्य और गुना, इससे ऐसा भाग करेंगे, कितने पे कटेगा ये, 25। तो ये कितना आ गया बेटा, इसका 25% इसका आंसर होगा। कैसा लगा, जबरदस्त क्वेश्चन है या नहीं? सारे क्वेश्चन बढ़िया है, थोड़ा अच्छे से करते रहना बेटा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 55। अब कौन सा क्वेश्चन करते हैं, 56 क्वेश्चन करेंगे। 56 क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है बेटा आपसे, ये इससे भी जबरदस्त क्वेश्चन है 56। 56 क्वेश्चन कहना चाह रहा है आपसे कि एक किसान बैंक से 12% ब्याज, यानी कि दर कितनी दे रखी, 12% दे रखी, ठीक है। आगे क्या कहना चाह रहा है कि n बराबर कितना है, 2 वर्ष, ठीक है। आगे क्या कहना चाह रहा है इसमें, वो कितना, 20,000, यानी कि उसका जो मूलधन है वो 20,000 रुपए है। जो क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन आएगा जरूर बेटा पेपर में, ठीक है। तो हमें सबसे पहले इसका साधारण ब्याज निकाल लो बेटा। साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, बहुत आसान तरीका है। तो क्या लिखे, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। दर कितनी इसमें बेटा, 12, और यहाँ पे कितना है इसका, 2। इससे कट गया 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो इसकी इसमें 24 हो गया। 24 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 48, यानी 2 जीरो। इसे इसमें प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद बेटा ये इतना धन उसे देना पड़ेगा। कैसा लगा क्वेश्चन, बढ़िया है? तो क्वेश्चन पढ़ के थोड़ा कर लेना। 57 क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है बेटा, 57 क्वेश्चन तो इससे भी आसान है। 57 क्वेश्चन कहना चाह रहा है 20 यदि किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने पर उसे 30% की हानि की तुलना में इतने अधिक, बेटा जब भी अधिक या कम कहेगा उसे इक्वल लिख लेना। अब उनने कितने का लाभ करा, उनने 120 का, अपॉन में 100। हानि कितनी करी उनने, 20 की, यानी कि 80। तो में से घटाओगे बेटा, और इंटू में x, और इसे माइनस कर दो, और वो इक्वल किसके होगा, 66 के। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जब भी अधिक कहेगा, कम कहेगा, कुछ भी कहेगा, उसे इक्वल में रख देना। जितना लाभ कहा उसे प्लस कर देना 100 में, अपॉन में 100। जितनी कमी कही बेटा, कितनी कमी कही, 20 की, तो 20 इसमें से माइनस कर दिया। अब इसमें 0 से 0 कट गई बेटा, 0 से 0 कट गई, यो इससे कट गया 6, यो कट गया कितनी बार, 5, ठीक है। ये इससे कट गया 4, ये कट गया 5 इसमें बेटा एलसीएम ले लो। यहाँ पे हो गया 6x, यहाँ पे कितना होगा 4x। इसमें से इसे माइनस करिए बेटा 2x, ये जो 5 इधर से इधर जाएगा बेटा, कहीं में जाएगा, मल्टीप्लाई में। इससे कट गया बेटा कितनी बार, 33, यानी कि इसकी इसमें करें 5 से 15 16। ये इसका आंसर है। कैसा लगा बेटा, जबरदस्त है। तो वस्तु का क्या पूछा चाह रहा था बेटा इसमें, वो वस्तु का क्रिया मूल्य पूछा चाह रहा था। तो वस्तु का क्रिया मूल्य कितना होगा बेटा इसमें, बेटा x की वैल्यू तो कितनी आ गई इसमें, 165। बेटा 60 दे रखा था, ये हमने 66 लिखा, 66 के अनुसार तो यही आएगा। यदि यहाँ पे आप 60 से आपको करना है क्वेश्चन, 60 से कितना आएगा, 150 आ जाएगा। वो आप कमेंट में मुझे करके दे बता देना, ठीक है। जो मैंने 66 से कर दिया बेटा, 66 लगा था मुझे, ठीक है। 66 से तो यही आएगा 165। यदि 60 से बात करेंगे तो 60 से तुम करके दिखाना, 150 आंसर आएगा इसका, 150, ठीक है बेटा। ट्रिक ही पता होनी चाहिए ना, मैं क्वेश्चन की डिजिट तो कुछ भी आ सकती है कल को। क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा इसमें कहना चाह रहा है 23, 29, 31, इसके बाद में 37। बेटा इसके बीच में डिफरेंस कितने का, 6 का। इसके बीच में डिफरेंस कितने का बेटा, 2 का। इसके बीच में कितने का, 6 का। तो फिर 2 का कर दो बेटा, 39 आ जाएगा आंसर। कमेंट कर देना बेटा इसका। इसमें देखो किसी भवन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, यानी कि ऐसे इसका आयतन निकाल लो। आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी कि यो कितनी दे रखी बेटा, 40, यो कितनी दे रखी बेटा, 25, यो कितनी दे रखी बेटा इसमें, तो मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया आपका 800। इसकी इसमें 25 से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो गया 200, यानी 2 जीरो और बढ़ा देंगे बेटा।
अब वो कहना चाह रहा है, क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है इसलिए मैंने पढ़ा नहीं। किसी भवन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई यानी 40 मीटर, 25 मीटर और 20 मीटर है। यदि प्रत्येक व्यक्ति यदि 30 घन मीटर स्थान घेरे, यानी एक व्यक्ति इतना स्थान घेरे और आयतन आया यो, तो बैठा दो। अब इससे भाग कर दो, किससे? 200 से भाग कर दो, तो कितना आ जाएगा बेटा? 100 व्यक्ति बैठा सकता है वो अपने उस भवन में। कितना सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं था, आयतन निकल रहा, जितना दे रखा था उससे भाग कर दिया, आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद में आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना बेटा, सारों को देख लेना। हमारी यूट्यूब पे हमने वीडियो डाल रखी है, उसे भी जरूर देखना। उनमें से भी क्या पता एक आधा क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाए, तो बड़ी खुशी होगी तुम्हें भी, आराम में भी होगी कि हमारी वो ट्रिक काम आ रही है। ठीक है बेटा, तो 1 मिनट है और 48 सेकंड है, और उसे घंटे में प्रतिशत कह रहा, तो बेटा 1 मिनट को तो 60 से गुना करेंगे बेटा इसमें, और 48 तो ये कितना हो जाएगा? प्लस हो गया बेटा, 108 हो गया। अब इसमें क्या करेंगे हम? घंटे, तो 1 घंटे में कितनी होती है बेटा? बोलो, 1 घंटे में कितनी मिनट होगी? 60 मिनट। अब मिनट में कितनी सेकंड होगी बेटा? बोलो जल्दी। 60 × 60 यानी तो सेकंड हो जाएगी बेटा 3600। तो 3600 से हम इसे प्रतिशत पूछा जा रहा बेटा, तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे हम? 3600 को तो भाग में रखेंगे और 108 को ऊपर रखेंगे बेटा, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 जीरो से, 2 जीरो कट गई बेटा, अरे यो कितने बार? 3 बार कट जाएगा, तो 3% इसका आंसर है। तो कैसा लगा पेपर? जबरदस्त है, और आप मेहनत से करो। और बेटा जो उनसे क्वेश्चन में अटक जाओ ना, उसको तो बिल्कुल मत छोड़ देना, और बस आपके बेस्ट ऑफ लक पूरा।